ये कहानी बच्चों को जरूर सुनाएं ताकि वो इज्जत की असली कीमत समझें। ससुर ने उठाया हाथ, लेकिन इस बार बहू चुप नहीं रही। एक थप्पड़ ने बदल दी पूरे घर की सोच। ससुर जी, आप मेरी मां पर हाथ नहीं उठा सकते। पापा जी, आपने मां पर हाथ उठाया। सुरभि की आवाज अब सख्त हो चुकी थी। घर में पहली बार किसी ने इतने सीधे और तीखे अंदाज में सवाल किया था। उसके ससुर ने तिरस्कार भरी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम बीच में मत बोलो, यह हमारे घर का मामला है। उनके स्वर में वही पुराना अहंकार था, वही हुकूमत करने की आदत जो सालों से इस घर पर छाई हुई थी। सुरभि ने एक कदम आगे बढ़ाया। अगर ये घर का मामला है तो मैं भी इस घर की बहू हूं और ये मेरी मां है। मुझे पूरा हक है पूछने का कि आपने उन पर हाथ क्यों उठाया। उसकी आवाज अब और भी मजबूत हो गई थी। संयुक्ता जी ने घबराकर उसका हाथ पकड़ा, जैसे उसे चुप कराना चाहती हूं। छोड़ दे बेटा, बात बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उन्होंने धीमे से कहा। लेकिन आज सुरभि चुप रहने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी मां का हाथ थामते हुए कहा, नहीं मां, आज बात होगी और पूरी होगी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक आग जल रही थी, अपने मां के सम्मान के लिए लड़ने की आग। संयुक्ता जी ने भारी मन से सच बताना शुरू किया। मैंने बस इतना कहा था कि अब मुझसे रोज रोज के ताने और अपमान सहन नहीं होते। मैंने कहा कि अगर मेरी इज्जत इस घर में नहीं है तो मैं यहां क्यों रहूं। उन्होंने सिसकते हुए कहा। बस इतनी सी बात पर इन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। सुरभि के अंदर जैसे तूफान उठ खड़ा हुआ। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां हमेशा इस घर के लिए जीती रही थी। सुबह सबसे पहले उठना, सबके लिए खाना बनाना, हर छोटे बड़े काम का ध्यान रखना, और बदले में उन्हें क्या मिला? सिर्फ ताने, उपेक्षा, और आज यह अपमान। बस बहुत हो गया, सुरभि ने जोर से कहा। अब एक भी बार ऐसा हुआ तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। ये कोई 20-30 साल पहले का जमाना नहीं है जहां औरतें चुपचाप सब सहती रहें। अब कानून भी है, समाज भी है, और सबसे बड़ी बात, अब हम खुद भी चुप नहीं रहेंगे। उसके शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि एक पल को सब खामोश हो गए। संयुक्ता जी के पति, जो अब तक खुद को इस घर का मालिक समझते थे, पहली बार असहज महसूस करने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि घर की बहू इस तरह उनके सामने खड़ी हो जाएगी। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम हमें सिखाओगी कि घर कैसे चलता है। लेकिन उनकी आवाज में अब पहले जैसा आत्मविश्वास नहीं था। मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही पापा जी, बस याद दिला रही हूं कि रिश्ते इज्जत से चलते हैं, डर से नहीं। सुरभि ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा। उस रात घर में कोई ठीक से नहीं सो पाया। हर कोई अपने अपने कमरे में चुप बैठा सोचता रहा। संयुक्ता जी अपने बिस्तर पर लेटी थीं, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। उन्हें अपने बीते साल याद आ रहे थे। वो दिन जब उन्होंने इस घर में पहली बार कदम रखा था। कितने सपने थे, कितनी उम्मीदें थीं, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बदल गया। प्यार की जगह तानों ने ले ली, अपनापन कहीं खो गया। उधर सुरभि भी सो नहीं पा रही थी। उसने तय कर लिया था कि अब वह अपनी मां को इस तरह टूटने नहीं देगी। अगली सुबह उसने अपने पति से बात की। पहले तो वह चुप रहा, जैसे समझ नहीं पा रहा हो कि क्या कहे। लेकिन जब उसने अपनी मां के गाल पर पड़े निशान देखे तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। मुझे माफ करना सुरभि, मैं इतने सालों तक कुछ समझ ही नहीं पाया, उसने धीमे से कहा। अब समझ गए हो तो बस साथ दो मां को इस नरक से बाहर निकालना है, सुरभि ने कहा। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सुरभि और उसके पति ने मिलकर संयुक्ता जी को हिम्मत दी। उन्होंने उन्हें समझाया कि अब वक्त आ गया है अपने लिए जीने का। संयुक्ता जी के अंदर जो आत्मसम्मान कहीं दब गया था, वह फिर से जागने लगा। कुछ दिनों बाद एक शाम उनके पति उनके पास आए। उनके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। संयुक्ता, मैंने बहुत गलत किया है, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उन्होंने धीमी आवाज में कहा। संयुक्ता जी ने उन्हें देखा। लंबे समय बाद पहली बार सीधे उनकी आंखों में माफी शब्दों से नहीं मिलती, बदलाव से मिलती है। उन्होंने शांत स्वर में कहा, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो मुझे इज्जत दीजिए, वही इज्जत जिसकी मैं हकदार हूं। उनके शब्दों ने जैसे सब कुछ साफ कर दिया। अब यह सिर्फ एक थप्पड़ की बात नहीं थी, बल्कि सालों के दर्द और अपमान का हिसाब था। समय बीतने लगा। धीरे धीरे उनके पति का व्यवहार सच में बदलने लगा। अब वे गुस्से में आवाज ऊंची नहीं करते थे, बात समझने की कोशिश करते थे। घर में अब पहले जैसी कड़वाहट नहीं रही थी। संयुक्ता जी भी अब पहले जैसी चुप और सहमी हुई औरत नहीं थी। उनकी आंखों में अब आत्मविश्वास झलकता था। एक दिन आंगन में बैठी संयुक्ता जी ने आसमान की ओर देखा। हल्की हवा उनके चेहरे को छू रही थी। उनके होंठों पर एक हल्की मुस्कान थी, सालों बाद आई हुई सुकून की मुस्कान। तभी सुरभि उनके पास आई और उनका हाथ थाम लिया। अब सब ठीक हो जाएगा मां, उसने प्यार से कहा। संयुक्ता जी ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ बेटा, अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं हूं। उस पल में सिर्फ एक मां बेटी का रिश्ता नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां सम्मान था, साहस था, और सबसे बढ़कर अपने लिए खड़े होने की ताकत थी। दोस्तों, कुछ महीनों बाद वही घर जो कभी चुप्पियों और डर से भरा रहता था, अब धीरे धीरे अपनापन सीख रहा था। सुबह की शुरुआत अब तानों से नहीं, बल्कि हल्की बातचीत और सुकून भरी चाय से होने लगी थी।
संयुक्ता जी अब पहले की तरह झुकी हुई नहीं चलती थी। उनके कदमों में ठहराव था, आंखों में आत्मविश्वास और चेहरे पर एक सुकून जो सालों से कहीं खो गया था। सुरभि ने भी खुद को सिर्फ बहू की भूमिका तक सीमित नहीं रखा। उसने इस घर को एक नया नजरिया देना शुरू किया। उसने अपने पति के साथ मिलकर घर के नियम बदले, जहां हर किसी की बात सुनी जाए, जहां किसी की इज्जत को ठेस न पहुंचे, जहां डर की जगह सम्मान हो। धीरे धीरे उनके ससुर भी बदलने लगे। शुरुआत में उनके लिए यह सब स्वीकार करना आसान नहीं था। सालों से चली आ रही सोच एक दिन में नहीं बदलती, लेकिन अब हर बार जब वह गुस्से में आवाज ऊंची करने लगते तो खुद ही रुक जाते, जैसे उन्हें अपने किए का एहसास होने लगा हो। एक दिन उन्होंने खुद आगे बढ़कर संयुक्ता जी के साथ रसोई में खड़े होकर पूछा, आज क्या बनाना है? उनकी आवाज में पहली बार अपनापन था। संयुक्ता जी कुछ पल के लिए चौंक गईं, लेकिन फिर हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई। यह बदलाव छोटा था, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा था। उसी शाम घर में सब एक साथ बैठे थे। हंसी की हल्की आवाजें आंगन में गूंज रही थीं। सुरभि ने अपनी मां को देखा, जो अब खुलकर मुस्कुरा रही थी। वह मुस्कान जो उसने सालों से नहीं देखी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली बदलाव तब आया जब संयुक्ता जी ने एक फैसला लिया। उन्होंने पास के महिलाओं के समूह से जुड़ने का निश्चय किया, जहां वे उन औरतों से मिलती जो अपने जीवन में ऐसे ही संघर्षों से गुजर रही थीं। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई और दूसरों की सुनी, और धीरे धीरे वह खुद कई महिलाओं के लिए हिम्मत की मिसाल बन गई। अब वह सिर्फ एक घर की चुप रहने वाली औरत नहीं थी, बल्कि एक ऐसी आवाज बन चुकी थी जो औरों को भी उठने का साहस दे रही थी। एक दिन सुरभि ने उनसे पूछा, मां, आपको अब कैसा लगता है? संयुक्ता जी ने आसमान की ओर देखते हुए कहा, अब लगता है कि मैंने खुद को फिर से पा लिया है। अब डर नहीं लगता, अब चुप रहने का मन नहीं करता। अब लगता है कि मैं भी इस दुनिया में अपनी इज्जत के साथ जीने के लिए बनी हूं। उनकी बात सुनकर सुरभि की आंखों में चमक आ गई। उसने अपनी मां का हाथ थामा और महसूस किया कि यह सिर्फ एक रिश्ते की जीत नहीं थी, यह एक सोच की जीत थी। उस घर की दीवारें अब भी वही थीं, लेकिन अब उनमें घुटन नहीं थी, अब उनमें सुकून था, अब उनमें इज्जत थी, और सबसे जरूरी, अब उनमें वो आवाज थी जो कभी दबा दी गई थी, लेकिन अब हमेशा के लिए जाग चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, और इस कहानी को हर उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे अपने लिए खड़े होने की जरूरत है। समय और आगे बढ़ा, और उस घर की पहचान अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जहां कभी डर का साया रहता था, वहीं अब अपनापन और सम्मान का माहौल था। संयुक्ता जी अब सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने अपने लिए छोटे छोटे सपने देखने शुरू कर दिए थे। कभी मंदिर जाना, कभी महिलाओं के साथ बैठकर बातें करना, कभी अपने मन की बात खुलकर कहना। सुरभि और उसके पति भी अब पहले से ज्यादा समझदार हो गए थे। उनके रिश्ते में भी एक नई गहराई आ गई थी। दोनों ने मिलकर तय किया कि अब इस घर में कोई भी बात दबाई नहीं जाएगी। हर समस्या का हल बातचीत से निकलेगा। एक दिन घर में एक खास मौका आया जब परिवार के कुछ रिश्तेदार मिलने आए। उनमें से एक बुजुर्ग महिला ने संयुक्ता जी को देखा और कहा, अब तुम पहले जैसी नहीं रही, तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक है। संयुक्ता जी मुस्कुराई और धीरे से बोली, जब इंसान खुद की इज्जत करना सीख जाता है तो दुनिया भी उसे इज्जत देने लगती है। उनके पति पास ही खड़े थे। उन्होंने यह बात सुनी और पहली बार बिना किसी झिझक के कहा, यह सब इनकी हिम्मत और सुरभि की वजह से हुआ है। अगर उस दिन ये दोनों चुप रहती तो शायद मैं आज भी वही इंसान होता। उनकी इस बात ने सबको कुछ पल के लिए खामोश कर दिया, लेकिन यह खामोशी अब भारी नहीं थी, बल्कि गर्व से भरी थी। धीरे धीरे उस घर की कहानी आस पास के लोगों तक भी पहुंचने लगी। लोग कहने लगे कि बदलाव मुमकिन है, बस किसी एक को हिम्मत करनी होती है। कुछ समय बाद सुरभि के घर एक नन्ही सी बच्ची ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। संयुक्ता जी ने जब उसे अपनी गोद में लिया तो उनकी आंखें भर आईं, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे, बल्कि खुशी और उम्मीद के थे। उन्होंने उस बच्ची को सीने से लगाते हुए मन ही मन एक वादा किया कि इस घर में अब कभी किसी औरत की आवाज दबाई नहीं जाएगी। इस बच्ची को एक ऐसा माहौल मिलेगा जहां वह बिना डर के जी सके, अपने सपनों को पूरा कर सके। सुरभि ने अपनी मां को देखा और महसूस किया कि यह सिर्फ एक पीढ़ी का बदलाव नहीं था, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई नींव थी। शाम के समय जब पूरा परिवार आंगन में बैठा था, हल्की हवा चल रही थी और आसमान में ढलता सूरज एक नई कहानी लिख रहा था। संयुक्ता जी ने अपनी पोती की ओर देखा और कहा, अब इस घर में सिर्फ एक ही नियम होगा, इज्जत और प्यार। और उस पल में सच में ऐसा लगा जैसे उस घर ने अपने अतीत के सारे दर्द को पीछे छोड़ दिया हो और एक नई शुरुआत को दिल से अपना लिया हो। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी सच्चाई और हिम्मत की मिसाल लगी हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें, और इसे हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो अपने लिए आवाज उठाने से डरता है। साल बीतते गए और उस घर की कहानी अब एक मिसाल बन चुकी थी। जहां कभी खामोशी और डर था, वहीं अब हंसी और सम्मान की गूंज थी। संयुक्ता जी की पोती अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी।
उसकी मासूम आवाज पूरे घर में खुशियां भर देती थी। एक दिन स्कूल से आकर उसने अपनी दादी से पूछा, दादी इज्जत क्या होती है? संयुक्ता जी कुछ पल के लिए चुप रहीं, फिर उन्होंने उसे अपने पास बैठाया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, जब कोई तुम्हें समझे, तुम्हारी बात सुने, तुम्हें कभी छोटा महसूस न कराए और तुम्हें डर के बिना जीने दे, वही इज्जत होती है। बच्ची ने मासूमियत से कहा, तो दादी हमारे घर में सब एक दूसरे की इज्जत करते हैं ना? संयुक्ता जी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उनके होंठों पर मुस्कान थी। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, अब करते हैं। पास ही खड़ी सुरभि यह सब सुन रही थी। उसके दिल में एक सुकून था। उसे लगा कि जो लड़ाई उसने उस दिन शुरू की थी, वह आज सच में जीत में बदल चुकी है। उसी समय उसके ससुर भी वहां आकर खड़े हो गए। उन्होंने अपनी पोती को गोद में उठाया और कहा, हमारे घर में अब कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा, हम सिर्फ प्यार से बात करेंगे। यह वही इंसान थे जिनकी आवाज कभी डर पैदा करती थी, लेकिन आज उनके शब्दों में अपनापन और जिम्मेदारी थी। संयुक्ता जी ने उनकी ओर देखा और बिना कुछ कहे मुस्कुरा दी। यह मुस्कान माफी की नहीं, बल्कि उस बदलाव की थी जिसका इंतजार उन्होंने सालों तक किया था। शाम को पूरा परिवार आंगन में बैठा था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे चमकने लगे थे। बच्ची खेलते खेलते अचानक सुरभि के पास आई और बोली, मम्मी मैं भी आपकी तरह बहादुर बनूंगी। सुरभि ने उसे गले लगा लिया और कहा, नहीं बेटा, तुम्हें बहादुर बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब तुम्हारे आसपास सब लोग सही हैं। उस रात जब सब सो गए तो संयुक्ता जी आंगन में अकेली बैठी थी। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद उस हिम्मत के लिए जिसने मुझे चुप रहने से रोक दिया। धन्यवाद उस आवाज के लिए जिसने मुझे खुद से मिलाया। अब उस घर में कोई चीख नहीं थी, कोई डर नहीं था, सिर्फ एक सच्चाई थी कि जब एक औरत अपने सम्मान के लिए खड़ी होती है तो सिर्फ उसकी जिंदगी नहीं बदलती, पूरा घर बदल जाता है। और यही इस कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी, जहां हर रिश्ता इज्जत से जुड़ा था और हर दिल में यह यकीन था कि अब कोई भी अकेला नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी कमेंट में जरूर लिखें और इसे उन सभी तक पहुंचाएं जिन्हें अपने लिए खड़े होने की जरूरत है। क्या हर घर में ऐसा बदलाव जरूरी है? कमेंट में बताएं। इस कहानी को उन लोगों तक भेजो जो आज भी चुप हैं। ऐसी बेहतरीन और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए पेज को फॉलो करें। क्रिएटर विनायक वर्मा। समय निकालकर पढ़ने के लिए धन्यवाद।